नमस्कार आदाब, मैं हूं साबिर मलिक। एबीएन 23 की टीम लगातार जिस तरह से आपको सच दिखाती है, और आज हम पहुंचे हैं जुल्फ़िकार मोहम्मदी के आवाज़ पर, और इंग्लिश के एक बहुत ही काबिल टीचर हैं। आज हम उनके आवाज़ पर पहुंचे हैं। आइए जानेंगे उनसे कुछ सवालात। आइए हम जो है मुलाकात करेंगे आज जुल्फ़िकार मोहम्मदी साहब से, जो लगातार फेसबुक पे इनके 1 लाख फॉलोवर्स भी हो गए हैं और ये चर्चा का विषय बना है शहर के अंदर। सर, आपका एबीएन 23 पर बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत शुक्रिया। मीरियड ऑफ थैंक्स सर। जी बहुत शुक्रिया। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपका जो है फेसबुक पर 1 लाख के आसपास फॉलोवर्स हो गए, इसमें क्या कहेंगे? बस एक ही वर्ड कहूँगा सर, शुक्रिया। सभी लोगों का, आपकी टीम का, सभी लोगों का शुक्रिया। लोगों के बिना कुछ नहीं था। वैसे आपने आने में थोड़ी देर कर दी, अब तकरीबन 2 लाख होने वाले हैं। 2 लाख फॉलोवर्स होने वाले आपके फेसबुक पर? ये बड़ी बात है। अब 2 लाख होने वाले हैं। तो बस इसके लिए एक ही वर्ड है। अच्छा, आपने ये कैसे किया, मतलब किस तरह से मैनेज किया आपने, ये तो बताइए। देखिए, मैनेज करना कुछ नहीं होता है। 6 साल पहले मैंने यूट्यूब पे एक चैनल बनाया था, 6 साल पहले। तो उसका इतना ज़्यादा रीच नहीं हुआ था, लेकिन एक छोटी सी वीडियो मैंने बना के फेसबुक पे लगा दी अभी कोई 2-2.5 महीने पहले। क्लास में पढ़ा रहा था, वो वीडियो मैंने लगा दी वैसे ही, और कोई इरादा नहीं था। जो कुछ हुआ अनडेलिबरेटली हुआ। तो वो वीडियो वायरल हो गई और द गेम इज ओवर। तो जो कुछ हुआ अनडेलिबरेटली हुआ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लक, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनी एंडीवर और एनी एफर्ट्स। जी। अच्छा, आप जो है मतलब समय किस तरह से निकालते हैं? आप इस तरह से ये बताइए, समय कैसे निकालते हैं आप? एक तरफ तो स्कूल में समय देते हैं आप, उधर कोचिंग देते हैं आप, तो किस तरह से समय निकालते हैं? देखिए, समय की बात ऐसी है कि मैं जो ज़्यादातर वीडियो शूट करता हूँ वो लेसन वाइज होती हैं। मतलब ये है कि जैसे मैं अभी बैच में हूँ तो बस मुझे कैमरा रखना होता है, और बैच के दौरान ही मैं ये सब कर लेता हूँ। कोई एक वीडियो बना लेता हूँ बैच की, मतलब जिसे पढ़ाता हूँ उसे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम खर्च नहीं करना पड़ता है वीडियोस बनाने के लिए। तो ये काफ़ी आसान हो जाता है। अच्छा, इंडियन एजुकेशन की फ्यूचर को कैसे देखते हैं आप, क्या लगता है? देखिए, इंडियन एजुकेशन का जो, अगर आप सिस्टम की बात करें तो सिस्टम तो ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जहाँ तक आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और मैं चूँकि 16-17 साल से इस फील्ड में हूँ, तो मुझे लगता है कि इंडियन एजुकेशन का फ्यूचर थोड़ा टॉपसी टर्वी है। ऐसा इस वजह से है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स साइंस मैथ इधर ही जा रहे हैं। मतलब कोई भी लिटरेचर की तरफ नहीं जा रहा है। जिसे बीए बोलते हैं, एमए बोलते हैं, लिटरेचर का जो फील्ड है उसमें कोई जाना पसंद नहीं करता है। और बिल्कुल वही लोग जा रहे हैं जो बिल्कुल, मुझे माफ़ फरमाइए, जिनका पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो खाली एक डिग्री हासिल करना चाह रहे हैं, वो लिटरेचर की तरफ जा रहे हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में एक लैंग्वेज को लेकर हमारे यहाँ एक क्राइसिस पैदा हो जाएगा। एक अच्छी क्वालिटी के लैंग्वेज वाले लोग हमारे यहाँ शायद नहीं होंगे। वो मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स वगैरह के जानकार ज़रूर होंगे, एक्सपर्ट होंगे, लेकिन वो अपनी बात को अच्छी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज पे किसी का भी फोकस नहीं है। आप देख लीजिए, आपके कॉलेजेस में भी, हमारे शहर में देख लीजिए, बहुत बड़ी तादाद आपको साइंस में मिलेगी, उसकी बड़ी तादाद आपको कॉमर्स में मिलेगी। आर्ट स्ट्रीम में सिर्फ वही बच्चे मिलेंगे जिन्हें हर तरफ से निकाल दिया गया होगा। अच्छा, तो ये मेरी राय है, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। जी। नहीं, अगर जो है जिस तरह से अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहे हैं आप, और अंग्रेजी अगर हिंदुस्तान में भी लगातार बढ़ जाए तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब क्या है, किस तरह से इसको आप देखते हैं? देखिए साबिर भाई, इंग्लिश तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं दर्शकों से भी कहूँगा आपका कि इंग्लिश एक बेहद ज़रूरी चीज़ है, लेकिन ये हमारी मातृभाषा की कीमत पे नहीं होनी चाहिए। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जब उनसे इंग्लिश आ जाती है तो वो अपने बच्चों से इंग्लिश में ही बात करते हैं। जी। और मुझे भी बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे, पर्सनली बात करूं तो उनसे हिंदी ज़रूर आनी चाहिए। ये हमारी मातृभाषा है। इंग्लिश एक बेहद ज़रूरी चीज़ है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन मातृभाषा की कीमत पर, मदर टंग की कीमत पर हमें इंग्लिश नहीं सीखनी हो, उसके साथ आनी चाहिए। वी शुड नॉट टू लैंग्वेजेस। फर्स्ट इज आवर मदर टंग, वॉट एवर बी इट, एंड सेकेंड इज इंग्लिश। दिस इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, ऑब्वियसली। अच्छा, सर आइए बताइए कि आजकल देखने में आ रहा है कि
28 दिन में इंग्लिश सीखे और 30 दिन में इंग्लिश सीखे, तो ये इसका मतलब क्या है? इसमें क्या बेहतरी है? इसमें इसका मतलब क्या है? मतलब 30 दिन में सीखे, क्या ड्यूरेशन होता है इसका? देखिए, मैं अपनी बात करूं तो मेरा तो कोई ड्यूरेशन नहीं होता है। मैं स्टूडेंट से भी खुला कह देता हूं कि टोटल डिपेंड्स ऑन यू। कुछ बच्चे 2 महीने में सीख जाते हैं, कुछ 1 महीना में सीख जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं बेचारों को साल भर भी लग जाता है, लेकिन हो सबका जाता है। जहाँ तक 28 दिन की बात है या 30 दिन की या 15 या 13 दिन की, तो मुझे लगता है ये एग्जैजरेशन है, ये सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट है एक तरह का, और इस पे लिखा होना चाहिए कि इसका सत्य घटना नहीं है और किसी जीवित मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। इस तरह का डिस्क्लेमर इन पर ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, बहुत से दिखाते हैं कि 30 दिन में जो है हम इंग्लिश सिखा देंगे और 28 दिन में इंग्लिश सिखा देंगे, आप जो है अंग्रेजी बन जाओगे, बोलना सीख जाओगे, लिखना सीख जाओगे। ये क्या मतलब? कुछ समझ से परे है बात। आप भी देखिए सिखा रहे हैं इस तरह से सर? देखिए, चुनावी जिस तरह से चुनावी मुद्दे होते हैं जो आफ्टर इलेक्शन आर फॉरगॉटन, तो बिल्कुल ऐसा ही इस मामले में होता है। जब आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं, एडवांस फीस जमा कर देते हैं, तो फिर उसके बाद वो आपसे बता देते हैं कि टोटल इट्स अप टू यू, इट डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद वो क्लियर कर देते हैं आपको, फिर आप जाना भी चाहो तो चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, 15 दिन में, 13 दिन में, 30 दिन में इट लुक्स टू बी इम्पॉसिबल। ये तकरीबन नामुमकिन नहीं, 30 दिन में पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। पहले से अगर आपसे आती है तो फिर मैं क्या सिखाऊंगा? 1 महीने में सब कुछ नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब इंग्लिश सीखने का थोड़ा तरीके बता दीजिए, क्या है हमारे चैनल के माध्यम अच्छा, किस तरह से मतलब सीख सकते हैं? आप भी लगातार फेसबुक पे सिखा रहे हैं जी और अपने पेज पे सिखा रहे हैं, आप यूट्यूब पे सिखा रहे हैं। आप तो आज हमारे आपसे रूबरू हुए, मुलाकात हुई आपसे, तो इसी बारे में हमारे चैनल के माध्यम से बताइए आप कि किस तरह से इंग्लिश सीख सकते हैं। थोड़ा अगर वक्त अगर इसमें ज़्यादा मिले तो मैं बता सकता हूँ। एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। देखिए, आपके आसपास सऊदी गए हुए लोग होंगे, वो वहाँ काम करने जाते हैं, पैसा कमाने जाते हैं। गरीब लोग होते हैं, कोई ऑफिस में जाता है, कोई जॉब, तो वो लोग काम करने जाते हैं, लेकिन 2 साल बाद जब वो वापस आते हैं तो उनसे वहाँ की भाषा बोलनी आ जाती है। ऑब्वियसली अरबी आ जाती है। अमेरिका जाते हैं तो इंग्लिश आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ एक माहौल मिलता है उन्हें। जब वो देखते हैं कि एक आदमी जब पानी पीने के लिए कहता है तो अरबी में ये कहता है, नाम पूछता है तो इस तरह पूछता है। चूंकि वहाँ उन्हें उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है बार बार, उन्हें अपने शेख से बात करनी है, अपने कस्टमर से बात करनी है, अपने मालिक से बात करनी है, अपने दोस्तों से, मिलने वालों से, पड़ोसी से, सबसे बात करनी और उसी लैंग्वेज में बात करनी। तो उनका दिमाग अपने आप ही एक्टिव रहता है और वो बहुत तेज़ी के साथ कैच करने लगते हैं उसे। मेन चीज़ है ज़रूरत। यहाँ जिस दिन लोगों को ज़रूरत का एहसास होगा उस दिन ये लोग भी सीख जाएंगे सब। लेकिन मेन चीज़ है इकोसिस्टम। बच्चा भी हिंदी जो सीखता है, चूँकि हम सब हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, तो हिंदी जो सीखता है वो भी इकोसिस्टम से सीखता है। आप एक पैदा हुए बच्चे के साथ में हमेशा इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए, वो बच्चा इंडियन तो होगा, बॉर्न इंडियन, यूपी का होगा हमारे, लेकिन वो इंग्लिश ही बोलेगा। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये होगी कि जब रिक्शा वाला उसे कहेगा कि साइड हो जा भाई, तो वो समझेगा नहीं साइड हो जा, वो टक्कर खा के आना है। उसे पता ही नहीं चलेगा, उससे हिंदी नहीं आएगी, बस इंग्लिश ही रहेगी। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था आपसे कि इंग्लिश ज़रूर सीखिए, लेकिन वो मदर टंग की कीमत पे ना हो, क्योंकि आफ्टर ऑल घर हमारा यही है, वतन हमारा यही है। वतन और बारिश बदल के आदमी जलील ही रहता है। तो इसलिए जो वतन की ज़ुबान है, जो मादरी ज़ुबान है, उसकी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए और उसकी कीमत पे इंग्लिश ज़रूर कभी नहीं सीखनी चाहिए। वैसे एक इकोसिस्टम है, उसे हम यहाँ क्रिएट कर देते हैं बैचेज में, तो आराम से बंदा सीख जाता है। 2 महीने कम से कम और 4 महीने या 5 महीने ज़्यादा से ज़्यादा में काम हो जाता है आसानी से। अच्छा, इंग्लिश तो कई तरह की होती है, किन तरह की होती है? इंग्लिश दो कई तरह की होती है। देखिए, इंग्लिश के वेरिएशन हैं बहुत सारे, जैसे हिंदी के वेरिएशन है। आपको पंजाबी वाले लोग, जो पंजाब के लोग हैं, वो हिंदी बोलेंगे तो थोड़ा अलग एक्सेंट से बोलते मिलेंगे। आपको उत्तराखंड के लोग मिलेंगे, वो अलग हिंदी का ही उनका अलग एक्सेंट होगा। हरियाणा का अलग एक्सेंट है, दिल्ली का अलग अलग एक्सेंट है, हमारे यूपी का अलग एक्सेंट है। अभी इधर थोड़ा सहारनपुर तरफ चले जाइए तो वो जा रहा नहीं कहते, जा रहा, कहाँ जा रहा तू, ऐसे वो है हिंदी, लेकिन वो वेरिएशन। तो उसका इंग्लिश का भी इसी तरह से वेरिएशन है, पर्टिकुलरली अमेरिकन वेरिएशन है, ब्रिटिश वेरिएशन है, ऑस्ट्रेलियन भी वेरिएशन है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम इंग्लिश है वो ब्रिटिश की मानी जाती है, ब्रिटिश इंग्लिश ही स्टैंडर्ड होती है और वही सबसे ज़्यादा फॉलो भी की जाती है। ये पीछे जो डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड, ये ब्रिटिश की होती है। अमेरिकन की सबसे अच्छी डिक्शनरी मैरियम वेबस्टर होती है। अगर कोई लेना चाहें तो प्ले स्टोर पर दोनों डिक्शनरी फ्री अवेलेबल हैं। अमेरिकन स्टाइल की, अमेरिकन वेरिएशन की मैरियम वेबस्टर और ब्रिटिश स्टाइल की ये ऑक्सफोर्ड सबसे अच्छी डिक्शनरी मानी जाती है।
लेकिन वेरिएशन इंग्लिश में दो ही हैं, एक मेन अमेरिकन, तो मेन ब्रिटिश है, उसके बाद अमेरिकन है। जी। ये थे जुल्फ़िकार मोहम्मदी जो हमसे बात कर रहे थे। इनका बहुत बहुत शुक्रिया एबीएन तेज से बात करने के लिए। मैं साबिर मलिक अरविंद कुमार के साथ, एबीएन तेज, सच आप तक।